जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 बताऊंगा, क्योंकि 1 और 2 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि आप 1 और 2 को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके 8.1 का 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। तो आइए अब स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। क्या बोला है? यदि साइन ए बराबर 3/4 मतलब 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या साइन ए बराबर आपका क्या है? 3/4, तो आपको कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। ध्यान दीजिए मेरे पेरेंट्स, जो आपको देता है आप ध्यान से लिख दीजिए गिवन दैट। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा गिवन दैट। गिवन दैट का हिंदी वो होता है दिया गया है कि क्या दिया गया है? साइन ए बराबर क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? 3/4। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखें और आप याद कीजिए कि आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरि पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल और सोना चांदी तोल। तो सोना का मतलब मेरे प्यारे बच्चों साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लम बटे कर्ण अर्थात P/H। देखिए यहाँ से अगर दूसरी तरीके से आपको याद है तो ये आपका क्या हो गया? P मतलब लम, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? आपका कर्ण। कर्ण को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा है? तो साइन ए। तो आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज तो बनाइएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये कोण आपका 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोण की बात बोला, इस कोण के समभुजा कौन हो गया? तो बोलेंगे जी BC। तो इसके समभुजा आपका BC। तो BC का मान मेरे प्यारे ये आपका लंब हो गया, और इसके साथ संलग्न ये क्या हो गया? आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 3, और कर्ण मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया? 4। तो यहां से अगर हम लोग देखें AC का मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 4, और BC का मान आपका कितना हो गया? 3, और AB का मान मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे? निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जो दिया था भी लिखेंगे त्रिभुज ABC में किस पाइथागोरस प्रमेय से। तो याद कीजिए आपका सूत्र क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से? तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या जी? AB आधार चाहिए। तो AB डायरेक्ट निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि डायरेक्ट क्या कीजिएगा? बड़ी भुजा का वर्ग करके जो छोटी भुजा देगा उसका वर्ग करके बड़ी भुजा में क्या कर देंगे जी? घटा देंगे। क्या बोले? कि बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और छोटी भुजा का वर्ग करेंगे, तो बड़ी भुजा में किसको घटा देंगे? छोटी भुजा का वर्ग को, और रूट चढ़ा देंगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा जी? AB, मतलब जो साइड आपका बचा रहा है। अगर BC चाहिए था तो बड़ी भुजा आपका AC है कर्ण, कर्ण में आपको ये वाला भुजा घटा देते तो आपका क्या निकल जाता? ये वाला भुजा निकल जाता। तो मुझे निकालना ये वाला। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो AC का मान मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कितना है? 4। तो यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद AB का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 3। तो यहाँ पे पुट कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 16। कैसे? कोई भी संख्या पे पावर अगर 2 रहे तो वो 2 बार गुना होता है। तो 4 गुना 4 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा आपका? 16। ठीक है जी, 4 गुना 4 कीजिएगा आपका कितना हो जाएगा? तो 16। उसी तरह से मेरे बच्चों 3 गुना 3 कीजिएगा तो ये आपका क्या होगा? 9। अब देखिए रूट में आपका क्या हो रहा है? घट रहा। तो 16 में मेरे प्यारे बच्चों 9 घटा दिए, आपका कितना हो गया? 7। कितना हो गया जी? 16 में अगर 9 घटा तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया आपका? 7। तो हमारा AB कितना निकला? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, और AB का मान कितना निकल गया मेरे प्यारे बच्चों? √7। तो ये भुजा आपका हो गया जी √7। तो आपको पूछा क्या मेरे प्यारे बच्चों? पूछा है आपको NA और कोस A। तो यहाँ लिखेंगे व्यंजक, कोस A। तो इसके सामने वाला भुजा मेरे ये कोण की बात कर रहा है, इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा?
ये BC ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार और ये आपका क्या हो जाएगा जी कर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि आधार बटे कर्ण। क्या जी आधार बटे कर्ण। तो ये वाले भुजा बोला जिसके सम्मुख भुजा BC होगी, ये तो आपका लंब हो गया। तो आधार मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया AB और कर्ण मेरे प्यारे बच्चों क्या है सबसे बड़ी भुजा AC। तो AB का मान तो अब देखिए तो कोस ए का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया √7/4। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या बोला है आपको tan A बोला है। क्या जी tan A बोला। तो इस कोण की बात कर रहा है तो इस कोण के सामने वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या है BC। तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार और ये भुजा कर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कर्ण लंब क्या जी tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan का फॉर्मूला आपका होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आपका लंब कौन हो गया जी बोलेंगे कि सर जी लंब आपका हो गया BC। कौन हो गया जी BC और आधार कौन सा हो गया जी बोलेंगे AB। तो BC का मान मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए कितना है 3 और AB का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है √7। तो यही दोनों आपका क्या हो गया जी वैल्यू निकल गया किसका कोस A और tan A का। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कौन सी कोण की बात कर रहा है। अगर ये कोण की बात करेगा तो इसके सामने वाला देखेंगे ये कोण क्या है तो लंब हो जाएगा। ये आधार कर्ण आपका चेंज नहीं होता है नेवर विल बी चेंज। ठीक है ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर इस कोण की बात करता इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाता जी ये आपका लंब हो जाता और ये आपका आधार हो जाता। तो देखिए बेहद ही आसानी से आप किसी को क्या चाहिए कर सकते हैं ये साइन कोस वाला मान दिया रहेगा तो किसी अन्य निष्पत्ति का मान निकाल सकते हैं यदि आप ध्यान से समझे कि किस कोण की बात कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं कौन सा 4 को। ठीक है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए 4 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या बोला। बोला 15 कोट A बराबर आपका कितना है जी 8 है। क्या जी 15 कोट A बराबर आपका कितना है 8 है। तो साइन A और सेक A का मान निकालना है। क्या कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि 15 कोट A क्या जी 15 कोट A इक्वल ठीक है बराबर आपका कितना है जी 8 है। तो जो देता है मेरे प्यारे तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा गिवन दैट लिख लीजिएगा। ठीक है जो आप देता है उसको क्या करते हैं हम लोग गिवन दैट। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप कोट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। कोट A ये आपका इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों भाग में। ये आपका क्या हो जाएगा 8/15 मतलब 8/15 क्या आ जाएगा जी 8/15। तो आप सर्वप्रथम आप एक क्या कीजिएगा एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। तो इसका हमेशा एक कोण कितना होगा जी 90 होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज आपका क्या है ABC है। तो देखिए कोट ए का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि क्या होता है। तो बोलेंगे सर जी tan का उल्टा tan का होता है P/B तो B/P इसका होगा नहीं जी B/P किसका होगा कोट A मतलब B का मतलब आधार और P का मतलब लंब। तो ये कोण की बात कही है तो इसके सम्मुख भुजा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी आपका BC। तो सामने वाली भुजा कौन हो गया जी BC। तो ये आपका क्या होगा लंब और ये आपका आधार और सबसे बड़ी भुजा आपका क्या होता है हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। तो ये आपका कितना हो गया 15 और ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8। तो देखिए आपका कौन कौन सा वैल्यू हो गया तो AB का मान आपका हो गया कितना जी तो AB बराबर आप बोलेंगे 8 BC बराबर बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना 15। निकालना क्या है आपको AC क्यों आपको साइन और सेक के बारे में पूछा है। ठीक है तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे कर्ण तो है ही नहीं तो कहाँ से निकाल पाइएगा आप। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण निकाल लेंगे। तो आपका कोई भी भुजा दे चाहे कर्ण दे लंब दे या आधार दे कभी 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरी भुजा आप क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए जी कर्ण चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या
त्रिभुज ABC में, क्या मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC में, फिर कोमा दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए, AC चाहिए, तो स्क्वायर में आप डायरेक्ट क्या दीजिएगा, क्या, कर्ण बराबर रूट अंडर, ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB को, यहाँ से यहाँ तक हो गया लंब, और आधार आपका B से C, तो हम लोग ABC में लिए इसलिए यहाँ पे ऐसा। तो दीजिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, BC का मान आपका कितना है जी, बोलेंगे जी 8 है, सॉरी AB का मान आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। BC का मान मेरे प्यारे बच्चों 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया जी। तो अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, 8 गुना 8 कीजिएगा आपका कितना होगा जी 64। और उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों 15 गुना 15 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा जी 225, मतलब 225, ठीक है। आप नहीं जानते तो आप 2 बार गुना भी कर सकते हैं, कैसे जी, 15 गुना 15 कीजिएगा इस तरह से, तो 15 पच्चीस 75 की 5 के लिए बचले कितना 7, तो 15 एकम 15 और 15 और 7 कितना होता है जी 22 है ना, वही है, तो 22 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 225, तो ये आपका हो गया 225। अब दोनों देखिए रूट में आपका किया तो जुट रहा है, तो कितना हो जाएगा 289, 289 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 17। हम लोग जानते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है जी 17 होता है। तो 289 का वर्गमूल आपका कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 17। तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि साइन ए और सेक ए, तो आप तो पूछा क्या गया है मेरे प्यारे बच्चों साइन ए, तो साइन ए यहाँ बैठे लिखिए साइन ए, तो किस कोण की बात किया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे ए कोण की बात किया थे। हम लोग जानते हैं कि इसके सम्मुख भुजा कौन हो गया जी आपका सम्मुख भुजा क्या हो गया जी BC, इसके सम्मुख भुजा BC, ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण और ये आपका क्या हो गया आधार, तो ये आपका कितना निकला था 17। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए लंब बटे कर्ण, क्या बोलेंगे जी लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरे प्यारे बच्चों आपका कितना हो गया, बोलेंगे जी सर जी BC हो गया और कर्ण हो गया कितना जी AC। कैसे, इसके सामने वाला भुजा आपका लंब, ठीक है, और ये आपका कर्ण बड़ी, तो इसका मान कितना है, BC का मान आप देख लीजिए कितना है 15, BC का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना है 15 और AC का मान कितना है जी 17। तो देखिए साइन A का वैल्यू हम लोग कितनी आसानी से निकाल लिए 15/17, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं डायरेक्ट आप बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। और सोना चांदी तोल, तो सोना मतलब साइन, चांदी का मतलब कोस और तोल का मतलब टेन, तो आपका सोना क्या हो जाएगा P/H, क्या हो जाएगा जी P/H। P का मतलब लंब और H का मतलब जी क्या होता है, बोलेंगे जी आधार होता है, और क्या होता है आधार होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, और आपको क्या पूछा था सेक, यहाँ लिखेंगे जी सेक